हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से इस बार लेकर एक नया सेशन आपके साथ में उपस्थित हो रहे हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक एक नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो 2022 के सेट नंबर 3 में 2022 के सेट नंबर 3 में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाँ, कि क्या होता है जब आइसोप्रोपिल क्या होता है जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्रवाहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर पर प्रवाहित करने पर एसीटोन बनता है। मतलब कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम गर्म करेंगे तो इससे क्या बनता है? इससे हमें एसीटोन प्राप्त होता है। इस तरीके से ये आपके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिनॉल को ठंडे तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? तो देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अपनी क्लास में मैंने आपको कायदे से बताया था कि जब भी HNO3 डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में फिनॉल का रिएक्शन हम करवाते हैं तो इससे ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। और अगर थोड़ा सा इसको ऊपर करें तो ये आप देख रहे हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो इस तरीके से जब भी हम, हाँ, फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ गर्म करने पर ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, इस वीडियो को आप पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, रिएक्शन आराम से उतार सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये है बच्चों हमारा एथिल अल्कोहल Al2O3। यह एक प्रकार का उत्प्रेरक है। इसकी उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, चाहे आपको 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोल दे या फिर यहीं आपको 637 डिग्री केल्विन टेम्परेचर भी बोला जा सकता है, तो इन दोनों ही कंडीशन में गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है और H2O थोड़ा सा प्राप्त होता है लिटिल अमाउंट में। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलें। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। मतलब बच्चों, इसके आगे एक सेंटेंस आप जरूर जोड़ दीजिएगा। जैसे लिखा होता है, क्या होता है जब, क्या होता है, क्या होता है जब। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्या होता है जब फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा PDF छोटा हो जाए इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है हर क्वेश्चन के साथ में, लेकिन आप लोग इसको जोड़ के पढ़िएगा। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिनॉल को सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर, हाँ, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको जिससे और अच्छे से दिखाई दे। फिनॉल को सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोपिक्रिक एसिड बनता है। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये है आपका फिनॉल। और फिनॉल की जब HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2, 4 और 6 पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, ये 2 नंबर की पोजीशन है या 4 नंबर की पोजीशन है और यहाँ पर 6 नंबर की पोजीशन है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जब एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ में गर्म किया जाता है या गर्म करते हैं तो आयोडोफोम प्राप्त होता है। या आयोडोफोम प्राप्त करने की यह एक विधि भी है, इसको प्रयोगशाला विधि भी आप कह सकते हैं। और इस विधि से आपको आयोडोफोम प्राप्त होता है। मोस्टली इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, C2H5OH, और इसमें 4 आयोडाइड के हम मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और NaOH के साथ, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, अभिक्रिया करा देंगे, गर्म करा देंगे। यहाँ पे जो डेल्टा का सिंबल बना हुआ है टेम्परेचर बताता है, और गर्म कराएंगे
तो हमें आइडोफॉर्म मिल जाएगा, साथ ही साथ एथिल एसीटेट भी हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ से, और हाइड्रोजन हाइलाइट आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो आशा करते हैं आपको कि ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो हमारी संस्था का है या हमारी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस कॉन्टेक्ट पर आप व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस के सलूशन पा सकते हैं। ये एवरेस्ट क्लासेस का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस पे आप अपने डाउट भेज करके, वो किसी भी सब्जेक्ट के डाउट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको हमारे विशेषज्ञों द्वारा इस पे सलूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। सो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे होंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।